एवरीवन, वेलकम बैक टू क्विक को। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉट लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। सो बेसिकली डॉट लैंग्वेज जो है वो हमारी फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। सो इसलिए इसका सबसे पहले जो है वो मेन फंक्शंस कॉल होता है। अगर अगर हमने इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन फ्लटर भी स्टार्ट करनी है तो उसके अंदर सबसे पहले जो है वो हमारा मेन फंक्शन ही कॉल होगा। फिर उसके अंदर हम मल्टीपल क्लासेस को ऐड करते हैं। तो आज हम बनेंगे कि फंक्शंस को कैसे क्रिएट किया जाता है डॉट के अंदर। सो बेसिकली सबसे पहले वॉइड मतलब कि फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। मेन जो है वो फंक्शन का नेम है, जहाँ पर भी ये ब्रेसेस होंगी मतलब कि वो एक फंक्शन है। अदरवाइज वो कोई भी एक वेरिएबल या डिफाइन कर सकते हैं उसको। अब यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस भी कहा जाता है, ये इसकी बॉडी होती है फंक्शंस की, इसको कर्ली ब्रेसेस भी कहा जाता है और इन्हें डेलीमीटर्स भी कहा जाता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शंस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले वॉइड, वॉइड मतलब कि फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं करना वैल्यूज में। उसके बाद होता है फंक्शंस का नेम। सेकंड हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक कैलकुलेटर ऐप बनाया है इसके अंदर। सो उसको वो कैलकुलेटर ऐप जो है मैंने यहाँ पे 3 से 4 बार कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से 3 से 4 बार तो कैलकुलेटर ऐप नहीं बना सकता। इसलिए मैं उसका एक फ़ंक्शन बना के रख लूँगा और उस फ़ंक्शन को बार-बार वहाँ पे कॉल करता रहूँगा। ये बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास फ़ंक्शंस के कि एक ही बार हम बना के रख लेते हैं उनको और बाद में उनको जस्ट कॉल करेंगे तो वो सारा डेटा जो है हमारे पास शो हो जाएगा। अब जहाँ पे प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट हेलो फॉर फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर इस फ़ंक्शन को हम कॉपी करेंगे। अब हमने इस फ़ंक्शन को जब तक मेन के अंदर शो नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ भी हमारे पास प्रिंट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मेन फ़ंक्शन कॉल होगा। सो जब तक हम इनको मेन फ़ंक्शन के अंदर डिफ़ाइन नहीं करेंगे, ये वर्क नहीं कर सकता है। इसको डिफ़ाइन कर देंगे यहाँ पे फ़ंक्शन ब्रेसिस, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, इसको रन करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हेलो कॉल फंक्शंस शो हो गया। सो ये होते हैं सिंपल फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आ जाते हैं हमारे पास फंक्शन पास बाय वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि अपने फंक्शंस को वैल्यूज़ पास करें और वो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर रिटर्न करें और हम उसको अपने मेन फंक्शन के अंदर शो करें। हुँ। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर्स को मैंने प्लस करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शंस में आएँगे, हमने वैल्यूज़ लेनी है तो फंक्शंस की ब्रैकेट्स के अंदर इंट ए और यहाँ पे दोबारा से इंट ई, मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर दें कि मुझे ये 2 वैल्यूज़ जो हैं वो चाहिए। अब यहाँ पे मैं इन वैल्यूज़ को सम करके आंसर शो कर दूँगा। तो प्रिंट के अंदर मैं चाहता हूँ कि ए प्लस बी कर दूँ। तो इन 2 वैल्यूज़ हम यहाँ पे पास करेंगे और उनको सम करके जस्ट शो कर देंगे। अब वहाँ पे हमारे पास जहाँ पे भी इस फ़ंक्शन को कॉल करेंगे, वहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, जो आपने यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं की। तो जब तक हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पास नहीं करेंगे, यहाँ पे ये फ़ंक्शन आप कॉल नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को पास कर दूँगा, 2 पास कर दिया मैंने और 5 पास कर दिया। तो ये 2 वैल्यूज़ मैंने पास कर दी। हम ऐप ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं सी इज़ इक्वल टू 10 एंड बी इज़ इक्वल टू 30। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सी को डिफाइन कर दूँगा और यहाँ पे डी को। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होगी इन वेरिएबल्स के अंदर, वो वाली वैल्यूज़ हम जस्ट फंक्शंस के अंदर सेंड कर देंगे। अब इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ आएँगी, ये वेरिएबल नहीं आएँगे कि यहाँ पे सी पास हो जाएगा और यहाँ पे डी पास हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे जस्ट उनकी वैल्यूज़ 10 जो है वो ए को डिफाइन हो जाएगा और 30 जो है वो बी को डिफाइन कर जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर हम जस्ट 10 और 30 को ही यूज़ करेंगे, ए और बी को। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। सो रन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 40 जो है वो आंसर शो हो गया। सो ये होते हैं फंक्शन पास बाय वैल्यू। अब यहाँ पे आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। अगर हमने स्ट्रिंग को रिटर्न कराना है तो स्ट्रिंग पास कर देंगे, स्ट्रिंग पास कर देंगे एस, वहाँ पे वो रिक्वायर्ड बता देंगे। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग भी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जब तक हम स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कॉल कर दिया। तो ये होते हैं हमारे पास फंक्शन पास बाय वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस रिटर्न वैल्यूज़, कि हमने यहाँ पे 2 नंबर्स को प्लस किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ जो है वो मैं रिटर्न करूँ मेन में और उन वैल्यूज़ को मैं मेन के अंदर शो करूँ। कि अब यहाँ पे हमने वाइड लिखा हुआ था, वाइड का मतलब कि उसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। अब यहाँ पर आपने जिस टाइप का डेटा जो है वो रिटर्न करना है, हम वहाँ पे उस टाइप का नेम लिख देंगे।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉइड है, मतलब कि उसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। अब यहाँ पे मैं इंट लिख दूँ, मतलब कि उसने एक इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे वो एरर बता रहा है, वो कह रहा है कि आपने फंक्शन की टाइप जो है वो इंटीजर है, बट आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो इसके अंदर। सो रिटर्न जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। रिटर्न मैं चाहता हूँ कि ए और बी का जो आंसर है, मतलब ए और बी को सम करने के बाद जो भी आंसर बने मैं उसको रिटर्न कर दूँ। तो यहाँ पे ए प्लस बी लिख दें, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इंट एक वेरिएबल ले लेंगे, सम इक्वल ए प्लस बी लिख देंगे, और जो भी सम होगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे हम सम को प्रिंट कर देंगे। इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम फंक्शंस को रिटर्न कर रहे हैं। अब ये वाली वैल्यू जो हमने रिटर्न की है वो जाएगी यहाँ पे हमारे फंक्शंस के पास, मतलब कि जहाँ पर भी हमने अपना फंक्शन कॉल किया होगा वहाँ पर ये वैल्यूज़ वहाँ पर ये वैल्यूज़ जाएंगी, और उस वैल्यूज़ को वहाँ से हम पिक कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इसके बहुत से मेथड्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो हम यहाँ पे इसको सिंपली प्रिंट कर देंगे फंक्शंस को, मतलब कि हमने फंक्शन को जस्ट प्रिंट कर दिया। इससे क्या होगा कि फंक्शन कॉल होगा, वहाँ पे हमने वैल्यूज़ पास की, वो इन दो वैल्यूज़ को सम करेगा और सम को रिटर्न कर देगा। रिटर्न होके हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। हमारे पास आंसर जो है वो 40 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मेथड ये है कि हम इसको प्रिंट को हाइड कर देंगे, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे इंट। मैं चाहता हूँ कि सम किया है तो सम ही वाला एक वेरिएबल ले लेंगे और उसको इक्वल कर देंगे फंक्शन के। तो इससे क्या होगा कि हमारे फंक्शन के पास जो भी रिटर्न होके वैल्यू आएगी वो हमारे इस फंक्शन के पास स्टोर हो जाएगी। सो यहाँ पे अब मैं इस फंक्शन को प्रिंट करके वैल्यूज़ को गेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अब रोटेशंस को ऐड कर देता हूँ, वैल्यू इज़ इक्वल। अब यहाँ पे मैं डॉलर साइन को यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने वैल्यू सम की प्रिंट करनी है। सो यहाँ पे सम डॉलर साइन को यूज़ करके सम प्रिंट कर दिया, तो सम की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे सम इज़ इक्वल टू 40। फॉर एग्जांपल मैं सम के अंदर भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे तो मैं सम नहीं कर सकता। यहाँ पे ऐड करूँगा तो वो तो डबल इक्वेशंस के अंदर आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी डेटा होगा मैं उसको सम कर सकता हूँ, मतलब कि उनकी वैल्यूज़ शो करवा सकता हूँ। वैसे तो हम डबल इक्वेशन के अंदर जो कुछ भी लिखें वो एज़ इट इज़ हमारे पास प्रिंट हो जाता है, पर इसकी अब मैं वैल्यू शो करूँगा 10, यहाँ पे 50 हमारे पास आंसर आ गया। सो ये थे फंक्शंस पास बाय वैल्यूज़, फंक्शन रिटर्न वैल्यूज़ और सिंपल्स हमारे पास फंक्शंस। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैंने स्ट्रिंग डेटा रिटर्न करना है तो string स्ट्रिंग लिख देंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप इंटीजर डेटा को पास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डेटा पास करूँगा, तो यहाँ पे एरर आ रहा है हमारे पास। वो कह रहे हैं कि आपने इंटीजर वैल्यू ली है, बट वो वहाँ से जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिख देंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिख देंगे, तो स्ट्रिंग के अंदर कभी भी हम 10 को ऐड नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग लिख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हेलो क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा लिया है। लिस्ट को हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिस्ट लिया है मैंने, यहाँ पे लिस्ट का डेटा जो है वो पास कर दूंगा। यहाँ पे 3 वैल्यूज जो है वो मैंने पास कर दी। अब यहाँ पे मैं लिस्ट ले लूँगा, यहाँ पे भी, या हम लिस्ट नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे मैं वेयर भी यूज़ कर लूँगा। अब सम के अंदर जो वेयर है और इस ये वाली लिस्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको मैं रन करूँगा, तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास कंप्लीट लिस्ट जो है वो रिटर्न होके आ गई। मतलब कि आप किसी भी टाइप का डेटा जो है वो गेट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का डेटा जो है वो पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट को पास किया है, रिटर्न किया है लिस्ट को, और वहाँ पे इसकी डेटा टाइप जो है मैंने लिस्ट रखी है। और वहाँ पे वेयर आपको पता है कोई भी वेरिएबल्स को वो उसकी वैल्यूज़ को ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। तो ये लिस्ट जो रिटर्न हो गई वो सन के अंदर स्टोर होगी, और उस लिस्ट को हमने यहाँ पे शो करवा दिया। सो इसी तरह आप स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, ट्रैक्टर हो, इंटीजर हो, फ्लोटिंग डबल वैल्यूज़ हो, तो इसको आप वहाँ पे उसकी टाइप लिख के जस्ट रिटर्न कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट फंक्शंस का डॉट लैंग्वेज के अंदर। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट।